नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक प्यारी सी चर्चा सुनाना चाहते हैं। इस चर्चा का शीर्षक है कि जैसे हम दान पुण्य करते हैं या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और सबसे बड़ी पूजा यही है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर के परिसर में एक शिव मंदिर था, बहुत ही अच्छा। शिवरात्रि का दिन था, सारे शिव भक्तगण वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे, पूजा अर्चना हो रही थी। ऊपर से बहुत तेज़ बिजली कड़की और एक थाल जो है नीचे ज़मीन पर उतरा सोने का। आकाशवाणी हुई कि जो शिव का सच्चा भक्त है, अगर इस थाल को छुएगा तो वह जो है सोने का रहेगा। अगर वो सच्चा भक्त नहीं है तो किसी न किसी पीतल तांबा में बदल जाएगा। अब जब थाल चमकता हुआ थाल नीचे उतरा तो जो है सब लोग उसको आजमाने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने कहा, मैं तो सबसे अच्छी भक्ति और पूजा अर्चना करता हूँ, ये थाल जो है मैं ही शिव जी का सच्चा भक्त हूँ, यह थाल मेरा ही है। पंडित जी आगे बढ़े, जैसे ही थाल को छुआ थाल पीतल का हो गया। अब पंडित जी लज्जित होकर के एक किनारे खड़े हो गए। ऐसे जितने भी पुजारी थे सब लोगों ने आजमाया, लेकिन कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया और थाल सोने का नहीं रह गया। उसके बाद राजा आए। राजा ने कहा, मैं तो बहुत ही दान दक्षिणा चढ़ावा चढ़ाता हूँ, यह थाल मैं ही शिव जी का सच्चा भक्त हूँ। अब राजा भी आगे बढ़े। जैसे उन्होंने थाल को हाथ लगाया, थाल जो है तांबे का हो गया। अब राजा भी बहुत लज्जित हुए, एक किनारे खड़े हो गए। उसके बाद जो है एक किसान जो था वह मंदिर में आया और बाबा को जल चढ़ाया और परिक्रमा करने लगा। उसके बाद एक व्यक्ति ने जो है कहा, वहीं के जो पुजारी थे, कि भाई सब लोग आजमा चुके हैं, तुम भी आजमा लो। तो उसको लगा कि ये लोग जो है हमारा उपहास कर रहे हैं। वह बोला, भाई मैं काहे का सच्चा भक्त, मैं तो महीने में एक बार जो है मंदिर आता हूँ, थोड़ी बहुत पूजा भक्ति कर लेता हूँ। वह किसान वैसे अपने घर गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ था बेचारा। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई क्या है, आजमाने में क्या जाता है, तुम भी आजमा लो, हो सकता तुम ही शिव के सच्चे भक्त हो। अब वह किसान बेचारा गया, डरते डरते जैसे उसने थाल को हाथ लगाया, थान चमचमाता हुआ थाल सोने का हो गया। अब उस किसान की जय जयकार होने लगी। अब सब लोग उससे पूछने लगे कि जो है भाई जो है तुम कौन सी ऐसी भक्ति करते हो कि तुम ही शिव जी के सच्चे भक्त हो। उसने कहा, मैं तो कुछ ऐसा नहीं करता, केवल मैं ज़रूरतमंदों की सहायता करता हूँ। तो लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, मुझे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और आज मैं जब वह मंदिर आ रहा था किसान, तो एक भिखारी भूख से व्याकुल था, उसने खाने की फरमाइश की। तो किसान जो था अपना पूरा खाना उस भिखारी को दे दिया। देखिए, उसी तरह से हम लोग भी हैं, ये नहीं कंठी हम हिलाते रहे और 24 घंटा दया धर्म। अगर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला दीजिए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। रुलाना तो आसान होता है लेकिन हंसाना बहुत कठिन है। लोग रुला तो देते हैं लेकिन हंसाना नहीं जानते। ज़रूरतमंदों की मदद करिए, दया होना चाहिए। और भोलेनाथ को वही भक्त प्रिय है जिसके अंदर दया हो, वो दयावान हो। जैसे शिवरात्रि पर लोग कितना दूध 100-100 लीटर 50 बहा देते हैं,
उससे कोई मतलब नहीं है। हम उनको क्या दे सकते हैं? उनको थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, जितना 100 लीटर ले गए हैं ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए, जान लीजिए भोलेनाथ को चढ़ गया। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हम उनको क्या दे सकते हैं? जो हम सोचते हैं हमने ये चढ़ाया वो चढ़ाया, भैया क्या चढ़ाया? सब उन्हीं का दिया हुआ है। अगर वो चाहें तो एक क्षण में सब कुछ छीन सकते हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं जब हम दया धर्म करते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी पूजा है। एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अगर भगवान की पूजा आप करने जा रहे हैं, अगर रास्ते में कोई ज़रूरतमंद मिल गया तो पहले आप उसकी मदद करो, बाद में भगवान की पूजा करो। जान लीजिए आपकी पूजा हो गई। किस रूप में प्रभु मिल जाएं हम लोग नहीं जानते हैं, किस रूप में घर आ जाएं हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए कोई भी आए तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, उसको दुत्कार कर मत भगाइए। चाहे थोड़ा सा ही दीजिए। अगर भूखा है, समय भी थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, बाहर ही थोड़ा उसको भोजन ही खिला दीजिए। अगर पानी मांग रहा है तो पानी पिला दीजिए, लेकिन अपमान मत करिए। ये भगवान का अपमान होता है। लेकिन इंसान भी क्या करे जो है, यहाँ तो बहुत बहुरूपिया भी आ जाते हैं तो लोग इसी असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। इसी में तो अच्छे लोग भी बेचारे जो है वो हो जाते हैं कुछ गलत लोगों की वजह से। तो इसलिए अगर जितना बन सके, अगर अपने भाई बंधु जो भी हैं उनकी मदद करना चाहिए। यही भोलेनाथ की सबसे बड़ी पूजा है। आप जान लीजिए जैसे बाबा भोले हैं, दयालु हैं, वैसे उनका अपने भक्त के दिल में भी वो यही चाहते हैं कि हमारा भक्त भी दयावान हो। और देखिए वो किसान तो बहुत गरीब था। कितने बड़े बड़े लोग आए, कितना सब लोगों ने डिग भरा, लेकिन जो है वह थाल जो है किसान के छूते ही जो है सोने का हो गया। तो देखिए जो है सबसे बड़ी है दयालुता, दया होना चाहिए और एक दूसरे के लिए मन में प्रेम होना चाहिए। जो है जलन द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। मेरी सी छोटी सी कथा थी, यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। बोलिए पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप लोग भी प्रसन्न रहिए और मेरा हमेशा प्यार दुलार आप लोगों के साथ है। बाबा सबको अपनी छत्र छाया में रखें और आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।